RCDF जूनियर अकाउंटेंट सेकंड शिफ्ट पेपर है 40 क्वेश्चन पार्ट बी। RCDF जूनियर अकाउंटेंट सेकंड शिफ्ट। एक क्वेश्चन आया था GST से संबंधित, GST से रिलेटेड इश्यू कौन हैंडल करता है? GST काउंसिल। एक था कैपिटल एक्सपेंसेस, तो जिसमें मोटर कार परचेज। एक था IFRS की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक कंटेनर रिलेटेड क्वेश्चन था, डिलीवरी नहीं लेते हैं टाइम पीरियड के बाद, उसमें लगता है जो चार्जेस डेमरेज बोला जाता है। एक क्वेश्चन था जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, सेल दिया हुआ था 5 लाख और 25% कोई सेल का सुपर प्रॉफिट पूछा था, तो उसका आंसर है 25,000। और एक क्वेश्चन दिया हुआ था लायबिलिटीज़ और कैपिटल, उसमें लिखा हुआ था कैपिटल 5 लाख और लायबिलिटी 2 लाख, तो उसमें एसेट्स कितना होगा? 7 लाख। और एक था इसका फॉर्मूला लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल एसेट्स। और एक था अकाउंटिंग की लास्ट स्टेज का जो होता है वो होता है लेजर। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था और लायबिलिटी से रिलेटेड कंटीजेंसी लायबिलिटी जो फ्यूचर की घटनाओं के हिसाब से लिखी जाती है, उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ बैलेंस शीट के नीचे नोट में लिखा जाता है, उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। एक गोल्डन रूल भी पूछा गया था जिसका आंसर था नॉमिनल अकाउंट। और एक पूछा गया था मनी मेजरमेंट नोट रिकॉर्ड, तो जैसे डायरेक्टर डिस्प्यूट, इसमें किसी तरह का मनी एसेट्स लायबिलिटी डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं होता। एक था रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको आंसर था जस्ट इन टाइम। और एक कोई फॉर्मूला पूछा गया था कॉस्टिंग से, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन था जो संपत्ति किसी को भाड़े पे दी जाती है लिमिटेड टाइम, वो होती है लीज, पट्टे पर, LEAC लीज। और एक पूछा गया था कि करंट असेट्स कौन सी होती है? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो उसको करंट असेट्स में शामिल करते हैं। एक रेगुलर फाइनेंस सोर्स का था, तो इसमें सही आंसर है इक्विटी कैपिटल। एक डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का ऐसा कुछ फॉर्मूला था, उसमें प्राइम कॉस्ट। और सैलरी टू स्टाफ और रेंट ऑफिस, ये जो खर्चे होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और एक क्वेश्चन है स्टॉक शुड बी वैल्यू, ये कॉस्ट ऑफ NRV, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हो गया था। और एक क्वेश्चन का आंसर था ये एड पोर्शन कास्टिंग, कोई कॉस्टिंग इस टाइप से। एक क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन जिसका आंसर है 2 लाख रुपए। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर था ये कोई फिडुशियरी अकाउंटिंग टाइप का, इस तरह से। और एक टेक ओवर कंपनी के बारे में दिया हुआ था, लेवर्ड बाई आउट, इस तरह से। एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, उसका था सुपर प्रॉफिट। और एक का आंसर था ऑपरेटिंग साइकिल, ये कोई कॉस्टिंग से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक करंट असेट्स और इन्वेंट्री का कोई फॉर्मूला पूछा गया था। एक डेप्रिसिएशन का मेथड पूछा गया था, SLM मेथड। एक गुड इन प्रोसेसिंग में जो होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। एक टर्म यूज पूछा गया था लोअर बिडर ऐसा कोई, तो L1 उसका राइट आंसर था। एक गवर्नमेंट प्रॉफिट DGS ऐसा कोई वेबसाइट का नाम था, गवर्नमेंट ई मार्केटेबल। एक ओपन टेंडर तो न्यू पर्सन और कंपनी के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था LD से संबंधित, जिसका आंसर था LD लिक्विडेटेड डैमेज। और एक का आंसर था एजिल सप्लाई चेन मॉडल, ये कॉस्टिंग से था। और एक था रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये भी आंसर था। एक TDS से रिलेटेड जो वेबसाइट या इसका जो होता है वो ट्रेसेस पे अपन TDS से रिलेटेड कोई भी इश्यू चेक कर सकते हैं, पैन कार्ड और ये
TDS जमा कराना होगा। एक प्राइम कॉस्ट का कुछ पूछा गया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट, इस तरह से। और एक क्वेश्चन था हाईली डिमांड गुड्स का, ऐसा कुछ था, फास्ट मूविंग। उसके अलावा करीब 3 या 4 क्वेश्चन और थे। तो ये नॉर्मली जूनियर अकाउंटेंट का लमसम ये पेपर था। आपके कितने सही हैं? 35 प्लस सही है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चैनल को सब्सक्राइब करें।